अनेकों काम और करने वाला एक जयपुर का एक साधारण परिवार का राहुल स्वामी, जिसने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे काम किए कोरोना के समय जो भुलाए नहीं जा सकते। इसके साथ साथ राहुल ने कई नामचीन कलाकारों के साथ बड़ी बड़ी फिल्में भी की जो चुनौती भरी जिंदगी होते हुए। इसके साथ राहुल ने इंडियन 2, बागी 3 और कपट निर्मला कॉन्वेंट जो साउथ मूवी थी, कैबरेट मूवी, बदलापुर बाय जैसी फिल्मों की धारावाहिक और वेब सीरीज में भी काम किया, जिसमें क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कॉमेडी के सरताज, मिस्टर बजाज, महारो बालम थानेदार और रक्षाबंधन पर आधारित कैडबरी का विज्ञापन भी किया। स्वामी से हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर आरडी से एक मुलाकात हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार से। राहुल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और अभिनंदन है। राहुल स्वामी जी, आपका नाम बहुत सुना है। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, एक अभिनेता भी हैं, और ये सुना है कि जब आप एसएमएस हॉस्पिटल में थे तो आपको किसी भी तरह का वो चीज़ नहीं था कि कोई भी बंदा जी किसी सहयोग के लिए बोलता तो आप सहयोग भी आज भी करते हैं। और दूसरी बात मैंने ये देखी है कि कोरोना काल जब इतना बड़ा भयंकर आया था उस टाइम भी मतलब ऐसे ऐसे मुर्दा को जो आदमी की डेथ बॉडी में बन जाता था, डेथ बॉडी जिसे अपन बोलते हैं, और जिसको भी आप अपने कंधे पे डाल करके मुर्दा घर में ले जाते थे, तो उस टाइम आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका जो ये मनोबल है, जो आपके जो दिल की जो अग्रजीता है, वो कहाँ से आती है? सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम डॉक्टर रामदयाल भाटी जी को। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अपने दिल की बात बताने का मौका मिला आप तक। मैं सबसे पहले बात यही करूँगा कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति मानव रूप में आता है तो उसे कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि उसका व्यक्तित्व पहचान बनी रहे। जी जी। और उसकी स्वयं ऐसी पहचान बने ताकि उसको हर जगह उसकी पहचान बनी रहे। मैं बात करूंगा सर मेरे कार्य की। मैं 2011 से 12 के बीच एसएमएस हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैं काम करने लगा। जी सर, वो अच्छी बात है, आपने काम करने लगे, आज तक आप काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हो। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब हॉस्पिटल में रहते हैं, मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, आप उसके पे जाइए। जो कोरोना काल के अंदर जो आपके द्वारा जो देखा गया था उसके बारे में बताइए। सर, कोरोना काल एक ऐसा काल था जी जिसे कोई भी नहीं भुला सका। वो एक ऐसा बुरा वक्त था। उस बुरे वक्त में सभी कोई लोग अपनों से दूर हो गए और इसी दौरान बहुत से लोग बीमार होने लगे, अपनों से दूर हो गए। छूत तक का मामला सामने आ गया कि इसको छूने से ये बीमारी लग सकती है। लेकिन मुझे बचपन से ही एक बहुत बड़ा लगाव था मानव सेवा करने का, जिसे बोलते हैं कि नर सेवा और नारायण सेवा। सर, नर सेवा नारायण सेवा भी आप कर रहे हैं, पहले भी आपने की थी। मेरा रुझान यही था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जो डेथ हुआ बंदा, डेड बॉडी जिसे अपन बोलते हैं, डेड बॉडी को मुर्दा घर में ले जाना, एक हर आदमी कर नहीं सकता इस काम को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस टाइम आप डेड बॉडी को जब कंधे पे डाल के जब मुर्दा घर में ले जाते थे, उस टाइम आपका व्यू टॉकिंग क्या था, वो बताइए। सर, इसका मतलब यही है कि कोरोना के दौरान बहुत से लोग डरे हुए थे और बहुत बेबस थे, जो कि एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे। उस दौरान मैंने बहुत दिल से मानव सेवा की है, कार्य किया है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसके घर वाले परेशान होते थे कि अब क्या करें, हमारे इस परिजन को कैसे निकाले, इस डेड बॉडी को वहाँ से कैसे निकलवाए। तो सर, ये मुझे भगवान ने बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है मानव सेवा करने का। तो मैं वहाँ पर जैसे मुझे हिंट मिलता कि भाई उस जगह पर किसी की मौत हो गई है, कोई बंदा वहाँ पर अटका हुआ है, तो मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ पर गया। भले ही मेरे पास में साधन नहीं हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने पुकारा और वो मेरे साथ में रहे। पूरे कोरोना काल के दौरान हमने खूब सेवा की और जहाँ मृतक बंदा था, उनके परिजन थे, बहुत दुखी थे। तो लोगों ने कहा कि भाई इसको छुओ मत आप, भले ही आप मेडिकल डिपार्टमेंट से काम करते हो तो क्या, आपके भी बच्चे हैं, आपको भी डर लगना चाहिए। मैंने बोला कि इस दुनिया में इंसान ही इंसान की काम नहीं आएगा तो फिर ये सब खत्म है। नारायण सेवा
कि आपने सब कुछ अच्छा किया, उस फिल्मों में काम किया। मैं ये पूछ कहना चाहता हूँ कि इस काम करते करते आपको फिल्मों के शौक कैसे पैदा हुआ और अभी तक आपने किन किन फिल्मों में काम कर चुके हैं वो बताइए। देखिए सर, मुझे बचपन से बहुत शौक था अभिनय करने का। मैं जब 8वीं क्लास में था तो जैसे 15 अगस्त होते हैं, 26 जनवरी होती है, तो मैं स्कूल में भाग लिया करता था और अलग अलग किरदारों में मैंने कई प्ले किए थे स्कूल में। तो वो धीरे धीरे मेरा रुझान थिएटर की ओर बढ़ने लगा। थिएटर में मैंने काम किया। मैं सबसे पहले हमारे जो आदरणीय समीर राज सर, उनसे मैंने इसकी शिक्षा ली है, काफ़ी काम किया है उनके साथ में। और वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे थिएटर आर्टिस्ट के गुरु कहा जाते हैं, अशोक राही जी, साबिर सर, नरेंद्र सिंह कंवल जी, मनोज कुमार योगी जी, मतलब कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने उस बात को दिल में उतारा और मेरे जहन में रखा। और ये करते करते मुझे काम मिलने लगा। काम आपको तभी मिल सकता है जब आपका एक अच्छा व्यवहार हो, एक अच्छा लिंक हो। मैंने मेरे जीवन में एक ही बात सीखी कि अगर आप जितना नॉर्मल रहेंगे, जितना निर्मल रहेंगे, उतना ही आपका काम आसान होता जाएगा। बस इंतजार किया, कैरेक्टर मिलते गए, इंतजार किया, कैरेक्टर मिलते गए, अलग अलग किरदारों में। ऐसी कौन सी बड़ी फिल्म है जो चर्चित फिल्म है जिन्होंने आपने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया वो बताइए। मैं बात करता हूँ अभी वर्तमान में जो इंडियन 2 है, कमल हसन जी की, साउथ स्टार, उनके साथ में मैंने काम किया है। उसमें मुझे एक कमांडो का किरदार दिया गया है, जो कि मैंने उनके सामने 4 से 5 बार बंदूक भी तानी थी और कई ऐसे कैरेक्टर है जिसमें मैंने काम किया है। इससे पहले आपने जेकी श्रॉफ का जो लड़का है, क्या नाम उसका? जी सर, बिल्कुल टाइगर श्रॉफ के साथ भी काम किया। कौन सी फिल्म थी वो? बागी 3 में मुझे बहुत एक अचीवमेंट किरदार दिया गया था। जी जी। जिसमें मुझे एक मोहल्ले का एक मवाली कैरेक्टर है, गुंडे, जो कि अंकिता लोखंडे जी है, उसकी स्कूटी को टक्कर मार देता है टाइगर श्रॉफ पीछे से अपनी बुलेट से। तो उस वक्त मुझे डायरेक्टर जो साबिर सर है, उन्होंने बोला कि यार ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे इस मूवी में एक विलेन का कैरेक्टर दूँगा। इसके अलावा कौन सी फिल्म, जो फिल्मों के नाम बताइए पहले साहब। मैं अगर फिल्मों की बात करूँ